A very good evening to all of you, dear friends. And आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत आपको लाइट महसूस कराएगा अगर आप अपने आप को स्पेस दें तो। फ्रेंड्स, कल का जो हमारा सेशन था वो अफर्मेशंस पे था। आज का सेशन उसकी एक एक्सटेंशन ही आप समझ सकते हैं। सो दिस सेशन कैन बी वेरी हीलिंग फॉर यू, लेकिन अगर आप वो स्पेस और आप अपने आप को परमिशन दें हीलिंग की, तभी सेशन आपके लिए हीलिंग होगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर कर रही हूँ एंड दैट इज इनर चाइल्ड। हम सभी एडल्ट्स हो चुके हैं और हमें लगता है कि जो हम छोटे बच्चे जब थे वो हमारे बहुत एक डिस्टेंट पास्ट की बात हो गई, बहुत दूर की बात है। अब वो बातें सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। जगजीत सिंह का बहुत फेमस गाना है, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। हमारी चाइल्डहुड के बारे में जो मेमोरीज हैं, हमको लगता है सिर्फ मेमोरीज ही हैं हमारे पास। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रिसर्च के कुछ वो पार्ट्स शेयर करूंगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये जो इनर चाइल्ड था, हमारे अंदर का जो बच्चा था, वो आज भी है, हमेशा रहेगा और आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगा। आप किसी सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं, ये इनर चाइल्ड डिटरमिन करता है आपका। फ्रेंड्स, ये इसके बारे में जानने के लिए पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मोस्टली लोगों के इनर चाइल्ड वुंडेड होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं हमारे इनर चाइल्ड। कभी हम किस चीज से हम वो बच्चा, जो हमारे अंदर का जो बच्चा है, वो फ्रेंड्स वो बच्चा कहीं नहीं गया। आज हम उस बच्चे की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करेंगे, आज हम उस बच्चे को फील करेंगे। अलका जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो आज हम फ्रेंड्स उस इनर चाइल्ड को वी आर गोइंग टू मीट दैट इनर चाइल्ड ऑफ आवर्स। अब ये इनर चाइल्ड हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है? ये इनर चाइल्ड फ्रेंड्स, आप जब भी कोई टेम्पर टैंट्रम थ्रो करते हैं, एकदम से ओवर रिएक्ट करते हैं, आप अटेंशन क्रेव करते हैं लोगों की, कोई आपकी तारीफ हमेशा करे, कोई आपको हमेशा लव एक्सप्रेस करे, और आप देयर आर मेनी पैटर्न्स जो आपको पता चलता है कि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है। फ्रेंड्स, ये कुछ सवालों पे आज हमको रिफ्लेक्ट करना है। ये जो इनर चाइल्ड है, मान लीजिए इस इनर चाइल्ड को बहुत क्रिटिसिज्म मिला है, वो कहाँ से आया? वो क्रिटिकल टेंडेंसी कहाँ से आई? जो एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के सभी को बहुत अच्छा लगता है, चाइल्ड की इतनी हाई वाइब्रेशन होती है, इमीडिएटली सब मुस्कुराने लग जाते हैं। वो छोटा सा बच्चा इतना क्रिटिकल पेरेंट कैसे बन गया? कुछ तो हुआ है फ्रेंड्स बीच में। तो आपको ये क्वेश्चंस पे सोचना है कि ये कब हुआ, व्हेन डिड दिस हैपन? कौन से लोग थे जिन्होंने आपको लाइफ में बहुत क्रिटिसाइज किया? क्या आपके फादर बहुत क्रिटिकल थे? क्या आपकी मदर बहुत क्रिटिकल थी? क्या आपकी टीचर बहुत क्रिटिकल थी? ये सब एक छोटे बच्चे के लिए यही सब लोग रोल मॉडल्स होते हैं। और जब ये बहुत क्रिटिकल होते हैं तो ये बच्चा कहीं ना कहीं अपने अंदर इम्बाइब कर लेता है। वी डोंट इवन रियलाइज बट वी इम्बाइब ऑल दिस क्रिटिसिज्म। और फिर फ्रेंड्स, हमको वी ऑल थिंक दैट वी विल नॉट बिकम लाइक आवर पेरेंट्स। लेकिन जब आपको बहुत गुस्सा आता है या आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, यू बिकम एग्जैक्टली लाइक योर पेरेंट्स। सो क्योंकि उन्होंने आपके लिए वो बिहेवियर मॉडल किया है। जो छोटा बच्चा होता है उसको अपने पेरेंट्स से आई और यू का डिफरेंस नहीं होता। वो उसी पेरेंट ही उसके लिए सब कुछ होता है, वो टीचर ही उसके लिए सब कुछ होते हैं, वो केयर टेकर ही उसके लिए सब कुछ होता है। वो मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चाइल्ड की लाइफ में। सो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि वुंडेड इनर चाइल्ड क्या है और कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। जैसे फ्रेंड्स, आपको एक अब्यूजिव फैमिली, पहले तो किसी की फैमिली में अब्यूज हो, तो एक फादर थे, वो हस्बैंड वाइफ एंड डॉटर, ये फैमिली थी, एंड द फादर वुड बीट अप द मदर वेरी बैडली। बच्ची छोटी थी, 4 साल की थी, और
मदर की और फादर की रिलेशनशिप को देखती थी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है फ्रेंड्स कि एक तो विक्टिम है वायलेंस की मदर, दूसरा वो बच्चा है जो विटनेस करे, जो देख रहा है इस वायलेंस को, जो देख रहा है वो भी विक्टिम बन जाता है फ्रेंड्स। सो सिर्फ जो मार खा रहा है सिर्फ वो विक्टिम नहीं है, देखने वाला भी विक्टिम बन जाता है। तो इस वायलेंस का विक्टिम वो 4 साल की बच्ची भी है, मदर तो है ही है, वो 4 साल की बच्ची भी है। तो उसके बाद क्या होता है कि मदर बेटी के साथ आकर लेट जाती है एंड हस्बैंड से तो कोई सपोर्ट मिली नहीं, अपनी बेटी को कस के पकड़ के सोने की कोशिश करती है। All the fears are transferred to the child also. बच्चे ने उस फियर को जिया है लाइफ लॉन्ग। अब फ्रेंड्स कि बच्चा बड़ा होता है, मैगी है इस लड़की का नाम। सो मैगी बड़ी होती है और वो अपनी लाइफ में अब जो रिलेशनशिप्स बनाना चाहती है वो, उसकी लाइफ में क्या कमी थी? उसकी लाइफ में एक नर्चरिंग पेरेंट की कमी थी। और अब जो वो अपने पार्टनर्स ढूंढती है वो अपने पार्टनर्स ऐसे ढूंढने की कोशिश करती है, ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्टेड होती है जिनका जो कि नर्चरिंग पेरेंट का रोल जो नर्चरिंग पेरेंट की जैसे। फ्रेंड्स हम कैसे पार्टनर्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं? जनरली हम जो हमने जो अब्यूज फेस किया होता है ना अपने बचपन में, जो हम पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं वो भी उस अब्यूज को रीएनैक्ट करता है। जनरली इट इज नॉट ऑलवेज, लेकिन काफी बार ऐसे होता है। आप बड़े सरप्राइज होंगे फ्रेंड्स ये बात जानकर कि हिटलर, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, हिटलर ने कितने वॉर क्राइम्स किए ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। सो हिटलर वाज हिमसेल्फ अ वुंडेड चाइल्ड। उसको उसके बचपन में बहुत शेम किया गया था, बहुत मारा पीटा गया था, बहुत ह्यूमिलिएट किया गया था। और उसके जो फादर थे वो he was the bastard son of a Jew। और हम सभी जानते हैं कि हिटलर ने कितने लोगों को मर्सीलेसली मारा। सोर्स कहाँ से आया फ्रेंड्स? सोर्स है वो वुंडेड इनर चाइल्ड, जिसने वो सारी चीजों को रीएनैक्ट किया जो वो मतलब जो उसके साथ हुआ वो उसने लार्ज स्केल पे किया, मैसिव स्केल पर किया। ये एक वुंडेड इनर चाइल्ड है। फ्रेंड्स जब हमारी रिलेशनशिप्स वर्क नहीं करती, when your relationships in life are not working, तो कहीं ना कहीं उसका कारण आपका wounded inner child भी होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स कि हमें टेंडेंसी होती है, कुछ लोगों को टेंडेंसी होती है हर किसी को बहुत कंट्रोल करके रखने की। दे आर कंट्रोल फ्रीक्स। सो ये कहाँ से आया डियर फ्रेंड्स? ये बिहेवियर कंट्रोल करने का इतना कहाँ से आया? जब कोई बच्चा उसको बच्चे की बेसिक नीड होती है, जब छोटा बच्चा होता है, वेरी स्मॉल चाइल्ड नीड्स ट्रस्ट। क्या ट्रस्ट? कि मेरे केयर टेकर्स मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे पेरेंट्स मेरे को सेफ रखेंगे, आई एम सेफ, दिस वर्ल्ड इज अ सेफ प्लेस। जिस बच्चे का ये ट्रस्ट टूट जाता है कि पेरेंट्स ने ख्याल रखा नहीं, केयर टेकर्स ने ख्याल रखा नहीं, और तो वो उस बच्चे को कुछ सफर करना पड़ता है, दैट सो दिस चाइल्ड इज अ वुंडेड चाइल्ड। सो इसकी जो ट्रस्ट का इशू है फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाता है कि आपकी जो बेसिक नीड है बच्चे की वो ट्रस्ट है, और वो नीड वायलेट हो गई है। नाउ व्हाट विल दिस चाइल्ड डू? अब ये चाइल्ड को लगता है कि ये वर्ल्ड एक सेफ प्लेस नहीं है। आपको सेफ्टी नहीं मिली बचपन में, आपका क्या बिलीफ है कि ये वर्ल्ड एक सेफ प्लेस नहीं है, तो वो क्या करेगा? एडल्ट बन जाएगा, सेफ्टी के लिए क्रेव करेगा। सेफ्टी के लिए क्रेव करने के लिए उसको लगेगा कि हर चीज परफेक्ट होगी तो मैं सेफ हूँ। मान लीजिए आपके घर में आप आप बहुत सारे दरवाजों को बार बार चेक करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम कि आप कंट्रोल फ्रीक हैं। यू वांट एवरीथिंग परफेक्ट, क्योंकि आपको लगता है सब परफेक्ट होगा तो अब मैं सेफ हूँ। सो दीज आर सम ऑफ द बिहेवियर्स जिससे कि हमारा जो वुंडेड इनर चाइल्ड है ये उसके सिम्टम्स हैं। कुछ बच्चों को अनफॉर्चुनेटली फिजिकल अब्यूज, physically sexually they're abused in their childhood, and मोस्टली रिसर्च कहती है कि जिन बच्चों को फिजिकली अब्यूज किया गया था, सेक्सुअली अब्यूज किया गया था, वो खुद अब्यूजर्स बन जाते हैं। इट इज नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी, बट देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड कि जिसके साथ गलत हुआ है वो खुद गलत करने लग जाता है सामने वाले पर। इसी को बोलते हैं एक्टिंग आउट। जो आपके साथ हुआ उसको आप दूसरे के साथ कर रहे हैं।
Similarly, friends, so there is this woman who, you know, उसको ये एक कोडिपेंडेंस की प्रॉब्लम है। कोडिपेंडेंस का क्या मतलब है? कोडिपेंडेंस का मतलब है कि आप कंप्लीटली किसी पर डिपेंड कर रहे हैं, आपकी अपनी कोई बाउंड्री है ही नहीं, यू हैव नो बाउंड्रीज, आप कंप्लीटली दूसरे पर्सन पर डिपेंड कर रहे हैं फॉर ऑल योर नीड्स। आपको, अगर आपने कभी नोट किया हो तो कुछ लोग बहुत तालियों की क्रेविंग करते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ये बताने की जरूरत पड़ती है दैट नो आई लव यू, बहुत ज्यादा। मतलब देखिए, सब थोड़ी नीड तो सभी की होती है, एवरीबडी नीड्स लव, एवरीबडी नीड्स द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट लव, बट जब वो एक्सेसिव हो जाता है तो दैट इज अ सिम्टम कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो लैक है। फ्रेंड्स, ये जो होल है ना, ये सीधा हमारी सोल में जाकर होता है। जो चाइल्डहुड की नीड्स मीट नहीं होती वो कभी कहीं नहीं जाती, जब तक आपको समझना है। चाइल्डहुड में किसी को बहुत मारा गया मान लीजिए, सो वो बच्चा कैसे फील कर सकता है कि वो सेफ है अपने पेरेंट्स के साथ? एक ड्रंक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, एक ड्रंकर्ड्स की फैमिली, एक ड्रंकर्ड व्यक्ति है तो उसकी पूरी फैमिली कोडिपेंडेंट बन जाती है। मान लीजिए किसी के फादर बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, द होल फैमिली बिकम्स कोडिपेंडेंट, क्योंकि उनकी लाइफ का मेन मोटिव क्या रह जाता है? ये देखना कि ये व्यक्ति कहीं बहुत ज्यादा ड्रिंक करके कहीं गिर ना जाए। पूरी फैमिली हाई अलर्ट पे रहती है हमेशा, मतलब हाई अलर्ट मींस यू ऑलवेज ऑन स्ट्रेस, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है एंड देन ही डैमेजेस हिमसेल्फ, ही डैमेजेस हिज फैमिली रिलेशनशिप्स, सो द होल फैमिली इज ऑन हाई अलर्ट। और हाई अलर्ट फ्रेंड्स, ये एक स्ट्रेस स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज है, प्रोवाइडेड वो कभी कभी हो। अगर आप परपेचुअली एक स्ट्रेस की स्टेट में रह रहे हैं तो वो आपके लिए कितनी डैमेजिंग हो सकती है फ्रेंड्स, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। इट इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग, दिस कंडीशन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रेस। सो ये सब हमारे वुंडेड इनर चाइल्ड के सिम्टम्स हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की बहुत टेंडेंसी है क्रिटिसाइज करने की, हम लोगों में से काफी लोग इस बात को जानते हैं क्रिटिसिज्म कितना बुरा लगता है। क्रिटिसिज्म किसी को कुछ अच्छा नहीं करता, हमें लगता है क्रिटिसाइज करेंगे तो ये व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। अगर कोई फोर्स है कि जो किसी व्यक्ति को चेंज कर सकती है, दैट इज ओनली द फोर्स ऑफ लव। वो भी लव भी फ्रेंड्स, नॉट द काइंड जिसको हम लव समझते हैं कि तुम मेरी बात सुनोगे तो आई लव यू, अदरवाइज आई डोंट लव यू। देयर इज अ हायर फॉर्म ऑफ लव व्हिच इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। सो अनकंडीशनल लव से सामने वाले व्यक्ति की खुद ही वाइब्रेशन रेज हो जाती है। जो लोग बहुत क्रिटिकल हैं उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला है बचपन में। मैंने आप लोगों से ये बात बोली कि आप जब आपको इतना क्रिटिसाइज करने की टेंडेंसी कहाँ से आई, उसकी जड़ तक जाइए फ्रेंड्स। यू हैव टू लुक एट द रूट, कहाँ से आ रही है फियर, कहाँ से आ रही है इनसिक्योरिटी, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है ये टेंडेंसी कि हम दूसरों को कंट्रोल करें। वेयर आर दीज नीड्स कमिंग फ्रॉम? एडिक्शंस फ्रेंड्स, कोई भी एडिक्शन ले लीजिए आप, अल्कोहल की तरफ एडिक्शन, स्मोक की तरफ एडिक्शन, स्मोक के लिए एडिक्शन, पॉर्न के लिए एडिक्शन, ऑल दीज एडिक्शंस वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? जब आपकी कोई बचपन की नीड फुलफिल नहीं हुई तो आप बाहर की चीजों से फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे एक्सेसिवली शॉपिंग करके, आपको कोई जरूरत नहीं है फिर भी यू गो ऑन अ शॉपिंग स्प्री। सो आप एक्सेसिवली शॉप करते हैं, आप एक्सेसिवली ड्रिंक करते हैं, आप एक्सेसिवली स्मोक करते हैं, आप अपनी बॉडी को अब्यूज करते हैं। ऑल दिस इज पॉइंटिंग आउट टू द फैक्ट दैट योर इनर चाइल्ड इज वुंडेड। फ्रेंड्स, कुछ तो आपकी नीड्स हैं जो बिल्कुल ही आप बहुत छोटे होते हैं तो आप व्हेन यूर जस्ट अ न्यू बॉर्न बेबी और आपकी वो बेसिक नीड्स मीट नहीं होती, वो कहीं नहीं जाती फ्रेंड्स। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, जो आपकी अनमेट नीड्स हैं वो आपके साथ ही रहते हैं जब तक आप उनको एड्रेस ना करें। फ्रेंड्स, एक तो ये तरीका होता है कि आपको किसी ने अब्यूज किया, आपने दूसरे को अब्यूज कर दिया। हमेशा एक्ट आउट नहीं करते हम, कभी हम एक्ट इन भी करते हैं। तो एक्ट इन में क्या है कि आप खुद को पनिश करते हैं। आपने कभी अपनी सेल्फ टॉक को कभी सुना हो तो आप खुद से बात करते हैं, ओ माय, आप खुद से बात करेंगे, मैं अपनी खुद की टॉक बता रही हूँ, ओ माय गॉड यू आर सो डम, तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता, मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे लोगों की सेल्फ टॉक होती है। सम पीपल आल्सो एंड अप स्लैपिंग देमसेल्व्स।
वो बिल्कुल वही कर रहे हैं जो जैसे उनके पेरेंट्स उनको ट्रीट करते थे, वो खुद को वैसे ट्रीट कर रहे हैं. सो इसको बोलते हैं एक्टिंग इन. सो आइदर यू एक्ट आउट, दूसरों पर निकालते हैं, या एक्टिंग इन, खुद पर निकालते हैं. खुद पर जब निकालते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें आपको बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं. आपकी नेक में प्रॉब्लम, आपकी बैक में प्रॉब्लम, आपका जबरदस्त हेडेक, ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ये रूट्स हैं फ्रेंड्स. सो हमको अपनी इन रूट्स को आइडेंटिफाई करना है. वी हैव टू नो वेयर दिस बिहेवियर इज स्टेमिंग फ्रॉम. फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सोचेंगे ना, थोड़ा सा भी अपने चाइल्डहुड में वापस जाएंगे, आपको वो रूट मिल जाएगी जब आपके साथ वो बिहेवियर हुआ था जो नहीं होना चाहिए था. व्हेन आपको ज्यादा अटेंशन नहीं दी गई, आपको ज्यादा प्यार नहीं दिया गया, आपको nobody told you that you are special, you are precious. Nobody told you कि हाँ तुमने जो देखा ठीक देखा. You know, हम कितनी बार हम किसी चीज को देखते हैं, हमारे पेरेंट्स उसको इनवैलिडेट कर देते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे बोलते हैं, बड़ों के बारे में ऐसे बात करते हैं. तो ये हम बच्चे को के एक्सप्रेशन को रोक रहे हैं. मोस्ट फैमिलीज टीच देयर चिल्ड्रन कि आप चुप रहो, बोलना मत, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस मत करना. रोते हैं कोई, ये कोई रोने की बात है? फ्रेंड्स, ये रोना हमारा बेस्ट फ्रेंड है. हमारी कितनी इमोशनल क्लियरिंग होती है रोने से. एंग्री होना, यू नो, वी डोंट अलाउ एनीबॉडी टू बी एंग्री, बट वो कहाँ जाएगा एंगर? आइदर यू विल एक्ट इट आउट, दूसरों पर निकालेंगे, और यू विल एक्ट इट इन, खुद पर निकालेंगे. इसके अलावा एनर्जी का बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है डियर फ्रेंड्स. आपकी इमोशंस आपकी लाइफ को ड्राइव कर रही है. हमको लगता है हमारा दिमाग ड्राइव कर रहा है. दैट्स नॉट ट्रू. आवर इमोशंस आर ड्राइविंग आवर लाइफ. डर लगता है तो आप क्या करते हैं? भागते हैं, या यू नो, आइदर यू फाइट और यू टेक फ्लाइट, या आप उड़ जाते हैं, वहां से गायब हो जाते हैं. ये डर का हो गया. आप सैड होते हैं तो क्या चेंज आता है? यू बिगिन टू क्राई. आप खुश होते हैं, यू लाफ, यू गिव एवरीबॉडी अ गुड टाइम. सो ये आपकी जो इमोशंस है, वो आपकी शरीर, आपके सिस्टम का, इस बायो एनर्जेटिक, इस बायोमैग्नेटिक सिस्टम का, इस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. द मोर यू रिप्रेस योर इमोशंस, वो उतनी अगली फॉर्म में बाद में बाहर आते हैं. जाती कहीं नहीं है फ्रेंड्स. थिंक ऑफ इट एज कि आपके हाथ पे कुछ चोट है, उसको हील करने के बजाय, उसको थोड़ा एक्सपोज करने के बजाय, आप उसको बहुत सारी पट्टी बांध देते हैं, बांधे रखते हैं, उसको खोल के भी नहीं देखते. खोलेंगे तो आप खुद ही नहीं देख पाएंगे उसकी क्या हालत है. वही एग्जैक्टली आपने अपनी इमोशंस के साथ किया. आपने अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया क्योंकि आपको कभी एनकरेज नहीं किया गया. आप अपने पेरेंट्स पर कभी एंग्री नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि कोई बड़ों से बदतमीजी नहीं करते. बड़ों के सामने बोलते नहीं. बदतमीजी तो खैर बहुत दूर की बात है, बड़ों के आगे बोलते नहीं है. सो यू नो, ऐसी बातें हमको सिखाई गई हैं. लेकिन हमें याद रखना है फ्रेंड्स कि हमको अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है. पहले तो आइडेंटिफाई करना कि क्यों ये इस इमोशन का सोर्स क्या है. यू नो फ्रेंड्स, होता है क्या है कि आप अपनी जो एंगर है, मान लीजिए लेट्स टेक एंगर, किसी पर आपको गुस्सा है ना, तो वो हमेशा कमजोर पर निकलेगा. क्यों? आप अपने बराबर वाले पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकते. आप अपने से बड़े पे भी गुस्सा नहीं निकाल सकते. किसी बच्चे पे, किसी सर्वेंट पे, किसी गरीब व्यक्ति पे आपका वो गुस्सा निकलेगा, क्योंकि वो एनर्जी कहीं जाती नहीं है, वो सिर्फ चैनल हो गई. सो जो आपको किसी ने आपको कुछ कहा, आपको गुस्सा है, आपने एक छोटे बच्चे को चांटा लगा दिया. दैट इज हाउ इट इज वर्किंग फ्रेंड्स. इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर. सो हमको इस बात को लेकर सेंसिटिव होना है कि कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है, मैं क्यों ऐसे बिहेव करता हूँ. कुछ लोग इतना ड्रिंक क्यों कर लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अपने सेंसेस में नहीं रहते, और अपनी फैमिली पर कभी कभी इतने आउटबर्स्ट क्यों होते हैं, क्यों इतनी इनसिक्योरिटी रहती है हमेशा. सबकी कारण आप अपने चाइल्डहुड में ट्रेस कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, हमको अपने इस इनर चाइल्ड को एक्नॉलेज करना है. वो कहाँ है इनर चाइल्ड? वो इनर चाइल्ड आपके दिल में ही है, एक एनर्जी की फॉर्म में. सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्नॉलेज दिस इनर चाइल्ड, एंड टुडे वी आर गोइंग टू हील दिस इनर चाइल्ड. तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इनर चाइल्ड के प्रति सेंसिटिविटी डेवलप हुई होगी, और आप इसको यू विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. आप इसको आगे लेकर जाएंगे और आप अपनी फुल हीलिंग करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू हेल्प हील योरसेल्फ. एंड इन हीलिंग योरसेल्फ फ्रेंड्स, यू ऑल्सो हील द प्लैनेट. ये कितनी खूबसूरत बात है. यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू हील द होल प्लैनेट. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू फाउंड दिस सेशन टू बी एनरिचिंग, एंड आई होप कि आपकी लाइफ में आप अपने बहुत सारे इश्यूज को एटलीस्ट एक क्लियर हेड से देख पाएंगे. ऑन दैट नोट डियर फ्रेंड्स,
I sign off. Thank you so much. Love and lights to all of you.